अंधेरी रात। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे विवश कर देगी कि क्या ऐसा हो सकता है। यह कहानी अपने आप में ही एक रहस्य है। यह कहानी आपको एक डर का एहसास देगी। तो आइए जाने इस कहानी को। यह कहानी है रमेश की। रमेश जो आज मेरठ शहर में रहते हैं। यह कहानी उनके गांव की है। उस गांव का नाम मैं नहीं बता सकता, तो चलिए शुरू करें इस कहानी को। रमेश अपने माता पिता के साथ उस गांव में रहता था। रमेश का एक बड़ा भाई भी था जो शहर पढ़ता था। उस समय वो करीबन 18 साल का था और उसका नाम सत्यम था। रमेश की एक बहन भी थी जो सबसे बड़ी थी। वो 22 साल की थी और उसका नाम अनु था। रमेश के पिता एक छोटे से स्कूल के, उसी गांव के स्कूल के टीचर थे और अनु भी टीचर ही थी, लेकिन उस गांव से दूर करीबन 11 किलोमीटर दूर पढ़ाती थी, दूसरे गांव में। अनु की एक दादी भी थी जो कि बचपन से ही गूंगी थी और ज्यादा बूढ़ी होने के कारण, ज्यादा बुजुर्ग होने के कारण वो पैरालाइज भी थी। तो अक्सर लोग उन्हें मेन गेट के पहले कमरे के पास रखते थे, मतलब मेन गेट के पहले रूम में रखते थे। गर्मियों का दिन था, वही मई जून। तो उन्होंने रमेश की दादी को मेन गेट के सामने यानी बरामदा में ही रखा था, क्योंकि उनका शौच बेड पर ही होता था, तो वहां से वो लोग साफ कर देते थे, उनको इजी रहता था। और अक्सर रमेश के पिता भी रमेश के दादी के पास ही सोते थे। रमेश के पिता अक्सर अनु को उस गांव में छोड़ने जाते थे जिस गांव में अनु पढ़ाती थी। और कभी कभी जब वो नहीं उसे छोड़ पाते थे, तब अनु अपने गांव के बस स्टैंड से उस गांव पहुंचती थी। इन लोग का खुशहाल परिवार था और रमेश थोड़ा शरारती लड़का था। अनु थोड़ा खुशमिजाज लड़की थी, तो अक्सर अनु और रमेश में बहुत बनती थी। अक्सर रमेश अनु को भूतों की कहानी, कभी कभी उन्हें डराना, ये सब करता था। अनु भी इसे मजाक में, या उसे भी अच्छा लगता था ये सब, तो ये दोनों में बहुत आपस में बनती थी। बहुत ज्यादा ये लोग अपने में खुश रहते थे। गर्मियों की छुट्टी भी अब नजदीक थी और अनु को होमवर्क भी बच्चों के लिए तैयार करना था, समर वेकेशन का। तो अनु अपना समर वेकेशन का होमवर्क भी तैयार करती थी, अपनी मम्मी के साथ हाथ भी बटाती थी। वेकेशन के एक दिन पहले, मतलब छुट्टियों के एक दिन पहले, उसने अपना पूरा वर्क कंप्लीट किया, जो भी उन्हें होमवर्क देना था, और तैयार कर ये लोग सो गए। अब
अगले दिन किसी कारणवश रमेश के पिता को कुछ काम से शहर जाना था। तो रमेश के पिता ने अनु को बोला कि तुम आज स्कूल मत जाओ। तो अनु ने बोला, पापा आज समर वेकेशन है, मतलब आज लास्ट डे है स्कूल का, कल से समर वेकेशन हो जाएगा, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, बच्चों को होमवर्क भी देना है। तो अनु के पापा ने सोच के बोला, ठीक है पर जल्दी आ जाना आज, क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा तो कौन तुम्हें वहां पे पिकअप करेगा। तो अनु ने भी हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई स्कूटर पे। और यहाँ रमेश भी अपने स्कूल चला गया। अनु के पिता जब अनु के स्कूल पहुंचे तो बोला, फिर से यह बात दोहराई कि बेटा आज घर जल्दी चले जाना। अनु ने फिर से सर हिलाते हुए स्कूल के अंदर चली गई और अनु के पिता शहर के लिए स्कूटर से रवाना हुए। अब यहाँ किसी कारण अनु को पहले जाने की बजाय और लेट हो गया। करीबन शाम के 5 बज गए। तो अनु की मम्मी ने अनु को फोन किया। तो अनु ने बोला, हाँ मम्मी मैं स्कूल में ही हूँ, आज कोई कारण से लेट हो गया है तो मैं बस आ ही रही हूँ। तो अनु की मम्मी ने कहा, ठीक है जल्दी आओ, शाम हो रहा है। अक्सर अनु शाम के 7 बजे अगर बस से जाती थी तो शाम के 7 या 6:30 बजे पहुंच जाती थी घर पर। और अनु की मम्मी ने भी फोन रखा। तब रमेश को भी अपनी दीदी की चिंता होने लगी। रमेश ने भी माँ से कहा, माँ मैं जाता हूँ, दीदी को लेते आता हूँ। तो माँ ने उसे डांटते हुए बोला कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, तुम जाओ अपने रूम में और जो भी तुम्हें होमवर्क मिला है वो पूरा करो। रमेश को यह बात सुनकर बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने सोचा कोई नहीं, मैं चुपचाप चला जाता हूँ। उसने कमरे में जाने का बहाना किया और जब माँ किचन में चली गई तब यह साइकिल लेकर निकल पड़ा। और यहाँ माँ किचन में और रमेश के दादी की जो भी शौच की थी वो साफ सफाई में लग गई। अब यहाँ पे रमेश निकलने को निकल तो गया, बट अब उससे 11 किलोमीटर साइकिल चला ही नहीं जा रही थी। वो कैसे भी चलाते चलाते 6 बजे अनु के स्कूल पहुंचा। तो रमेश को पता चला कि अनु बस स्टैंड की ओर गई है। इसने जल्दी जल्दी बस स्टैंड की ओर गया तो देखा कि वो शाम की आखिरी बस थी और देखा कि वो निकल रही है। इसने बहुत चिल्लाया बट कोई नहीं सुना। करीबन 2 किलोमीटर पीछे भागने के बाद, मतलब पीछे साइकिल दौड़ाने के बाद, अनु ने रमेश का आवाज सुना। अनु पीछे मुड़ी, देखी तो देखा कि रमेश साइकिल दौड़ा रहा है पीछे। बिल्कुल डर गई। इसने कहा ये कहां से आ गया, और इसने बस वाले को बस रोकने को कहा। बस वाले ने बोला कि ये जगह सही नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। बट अनु ने बोला कि नहीं, पीछे मेरा भाई है, बस आप रोको, मैं बैठा लेती हूँ तो चला जाता है। तो बस ने कुछ सोच के बस रोक दिया। बस वाले ने कुछ सोच के बस रोक दिया। अब अनु जल्दी नीचे उतरी और रमेश को डांटते हुए बोला, तुम यहाँ कहाँ? तो रमेश ने बोला कि मैं आपको लेने आया हूँ। और रमेश उस समय 11 साल का था। रमेश ने बोला मैं आपको लेने आया हूँ। तो अनु ने कहा चुपचाप अब बस पे बैठो, चला जाए। बट यहाँ
रमेश बैठना नहीं चाहता था बस पे, क्योंकि उसने नई साइकिल ली थी। तो उसने सोचा कि मैं अगर साइकिल से दीदी को घर ले जाऊंगा अपनी नई साइकिल से, तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी। होता है ना बच्चों में कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरा नाम होगा, वही वाला। तो रमेश ने जाने का बस को मतलब इशारा किया, और यहाँ अरे अनु उसे डांट रही थी, उसे जाने का इशारा किया। बस निकल गई। अनु बहुत चिल्लाई, लेकिन अब बस नहीं रुकी। अब उसने फिर से मुड़ा और रमेश को फिर डांटते हुए बोला, ये तुमने क्या किया? और ये बोलते हुए फिर उसने बोला कि दो, अब मैं साइकिल चलाऊंगी और तुम पीछे बैठो। तो रमेश ने पहले तो जीत गया, नहीं नहीं मैं ही चलाऊंगा, लेकिन अनु के डांटने से उसने चुपचाप पीछे बैठने का ही फैसला किया कि चलो भाई अब दीदी चलाओ। और जब ये लोग साइकिल पे बैठते हैं तो उस समय 6:30 बज रहा था। यह अनु भी डरी हुई थी, वो भी जानती थी कि रास्ता नहीं सही है, क्योंकि सन्नाटा हो जाता है तो यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, ये वो जानती थी। तो वो जल्दी जल्दी अपना मतलब साइकिल चला रही थी। उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी वो सोचती कि मैं डरी हुई हूँ और रास्ता भी मतलब सुनसान है, तो हो सके कि मेरा ये वहम हो। वो फिर वहां से निकलती है और साइकिल तेज चलाने लगती है कि जल्दी घर पहुंचेंगे। एकदम खाली रास्ता था तो साइकिल और तेज चलाने लगती है। चलाते चलाते जब वो साइकिल से 1 किलोमीटर कवर करती है तो अचानक से उसे बहुत अजीब महसूस होता है। वो एक बिल्ली को देखती है, काली बिल्ली, और वो बिल्ली को जब देखती है और अनु की आंखें, और जब उस बिल्ली की आंखें मिलती हैं तो वो बिल्ली अचानक से उस पे कूद पड़ती है। और कूदने के बाद अनु और रमेश दोनों सड़क पर गिरते हैं और उन्हें चोट लगती है। अनु का भी हाथ कट जाता है और रमेश का भी हाथ पैर कट जाता है, छिल जाता है। लेकिन ये जल्दीबाजी में उठते हैं और फिर से साइकिल पर बैठ के निकल पड़ते हैं। बहुत डर जाते हैं दोनों। चलते 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 अब ये भी तेज चला रही थी, लेकिन चोट लगने की वजह से ये फिर धीरे चलाने लगती है। और फिर रमेश जब 2 किलोमीटर ये दोनों कवर करते हैं तो अब वो कब्रिस्तान स्टार्ट होता है, और रमेश उस कब्रिस्तान में अपनी माँ को देखता है जो उसे पुकार रही होती है। ये देख वो अनु से बोलता है कि दीदी वो देखो वहां माँ पुकार रही है, बट अनु को कुछ नहीं सुनाई देता है। तो अनु को लगता है कि फिर से ये मजाक कर रहा है इस सिचुएशन में भी। तो वो बोलती है चुपचाप बैठ, मुझसे मजाक मत कर, मुझे घर पहुंचना है, बहुत रात हो गई है। और ये लोग डरे भी थे और अनु तो और डरी थी, क्योंकि उसको लग भी गया था और उसका दर्द भी कर रहा था जो चोट लगा था, और ये लोग साइकिल पे मतलब चल रहे थे। तो फिर रमेश क्या करता है, वो साइकिल से उतर कर उस कब्रिस्तान की ओर दौड़ने लगता है जहां उसकी माँ खड़ी थी। यह देख अनु बिल्कुल भौचक्का हो जाती है, मतलब बिल्कुल डर जाती है कि ये कहाँ जा रहा है। वो जब देखती है अपने भाई को एक कब्रिस्तान की ओर जाते हुए, तो वो ये देखती है कि वो एक साया है, उसकी ओर वो दौड़ रहा है। अब ये देखकर अनु और डर जाती है। वो साइकिल छोड़ती है और इसके पीछे भागती है और इसे आवाज देने लगती है, वहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा। जब रमेश पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि दीदी पीछे भागी हुई आ रही है। तो वो फिर जब अपनी माँ की ओर देखता है तो देखता है वहां कोई नहीं। अब ये दोनों डर जाते हैं। अब ये दोनों वहां से भागते हैं पैदल, साइकिल से नहीं, अब पैदल भागते हैं। और अब रास्ता बचा था 6 किलोमीटर। तो ये लोग दौड़ते 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 जब 2 किलोमीटर कवर करते हैं, 2 या 3 किलोमीटर कवर जब करते हैं,
तो ये थक जाने के कारण इनकी चाल धीरे पड़ जाती है। तो वो उस रास्ते पर एक औरत को देखते हैं। वो औरत इन दोनों को देखकर इनकी ओर आती है और अनु को भी सांस में सांस आती है कि चलो कोई तो है इस रास्ते पर। वो भी जल्दी जल्दी उसके पास जाती है और वो भी इसके पास धीरे धीरे आती है। अचानक से जब वो दोनों मिलते हैं उस औरत से, तो वो अचानक से अनु के ऊपर उस हमला कर देती है। अनु का चोट देखकर वो देखकर बिल्कुल घबरा जाती है। ये चीजें देखकर वो बिल्कुल घबरा जाती है और अपने भाई को लेकर तुरंत भागती है कि ये क्या। भागते भागते वो अपने गांव के बस स्टैंड तक पहुंच जाती है और अब सुरक्षित महसूस करती है कि अब तो हम अपने गांव पहुंच ही गए हैं। अब जब वो बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी और दोनों बहुत ज्यादा डर भी चुके थे, तो वो एक टेबल स्टैंड पर बैठते हैं, मतलब स्टैंड टेबल पर बैठते हैं और मतलब थोड़ा आराम करते हैं। तभी अचानक से उसे फिर कुछ महसूस होता है। वो जब अपने बगल में देखती है तो देखती है वही औरत बैठी है नीचे और अनु के कटे हुए चोट से जो खून निकल रहा है उसे चाट रही है। वो देखकर वो बिल्कुल घबरा जाती है और घबराकर फिर हड़बड़ी में अपने भाई को लेकर भागती है। और तब अचानक से एक अनु के चेहरे पे लाइट पड़ती है। वो जब गौर से देखती है तो देखती है कि एक बस आ रही है और उस बस से सत्यम उतर रहा है। ये दोनों अपने भाई की ओर दौड़ते हैं और सत्यम को पकड़ते हैं कि भाई घर चल। डर के वजह से डरे हुए थे तो कुछ बात नहीं आ रही थी, सिर्फ कहते हैं घर चलो। तो वो बोलता है ठीक है, बट अनु के कटे हुए हाथ को देखकर वो कहता है ये कैसे हुआ। तो कहते हैं मैं सब घर पे बताऊंगी, चलो जल्दी। तो सत्यम भी अनु के जो हाथ कटे थे उसके खून को चखता है। अनु को ये बात बहुत अटपटी लगती है, लेकिन वो डर भी गई थी और थकी भी थी और हदसी भी थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं क्या क्या देखी हूँ। तो उतना ध्यान ना देकर जलीली इन लोगों को घर लेके जाती है। और यहाँ घर पर जब माँ देखती है कि लड़की 7 बजे तक नहीं आई है, तो वो फोन लगाती है अनु को, लेकिन अनु का कोई आंसर ही नहीं आता है, क्योंकि अनु का फोन वहीं गिर गया था जहां बिल्ली उसके ऊपर कूदी थी। तो जब कोई आंसर ना आता है, मतलब कोई आंसर नहीं आता है, तब वो अनु के पिता को फोन लगाती है। अनु के पिता ये बात सुनकर डर जाते हैं और उन्हें डांटते हुए बोलते हैं अनु की मम्मी को कि आपको पहले बताना चाहिए था। वो जल्दी से अपना स्कूटर लेकर आते हैं और फिर ये फोन रखती हैं। फिर ये नोटिस करती हैं अनु की मम्मी कि रमेश की नई साइकिल नहीं दिख रही है। अब ये रमेश के कमरे की ओर बढ़ती हैं तो रमेश भी अपने कमरे में नहीं रहता है। तो ये देखकर अनु की मम्मी और डर जाती हैं और फिर फोन लगाती हैं और बोलती हैं कि रमेश भी अपने कमरे में नहीं है। ये सुन रमेश के पिता और तेज स्कूटर भगाते हैं और यहाँ ये सत्यम को लेकर अपने घर की ओर आ रही होती है। और इनकी माँ जो थी वो ज्यादा घबराने की वजह से अकेले ही खोजने के लिए उन्हें निकल जाती हैं। उन दोनों को अकेले ही खोजने निकल जाती हैं और घर में कोई नहीं, बस दादी रहती हैं। ये दोनों जब घर में आते हैं तो सत्यम पहले ही आ जाता है घर में और ये दोनों वैसे ही चोट लगा हुआ था तो लंगड़ाते हुए आते हैं और सत्यम पहले ही घर में आता है और अपने कमरे में चला जाता है और मतलब घर में चला जाता है। वो सत्यम पहले आता है और घर में चला जाता है
और ये दोनों भी पीछे से आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो इससे बहुत अटपटा लगता है और रमेश भी अपने कमरे में ही चला जाता है। तो अनु जब अपने कमरे में जा रही होती है तो अचानक से एक औरत की आवाज आती है पीछे से। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दादी बोल रही होती है खड़ी होकर कि तुम मुझे अपना खून दे दो, मुझे पीना है, मुझे पीना है। ये सुनकर वो बिल्कुल हक्की बक्की हो जाती है। वो जल्दी से अपने बड़े भाई के कमरे की ओर दौड़ती है, सत्यम की ओर, जो उसके साथ घर आया था। तो वो जब जाती है तो देखती है कि कमरे में तो कोई नहीं है। वो तुरंत अपने भाई को लेकर, छोटे भाई को लेकर, रमेश को लेकर उस घर से निकलती है। और जब उस घर से वो निकलती है तो उस गांव के मंदिर की ओर दौड़ती है। और यहाँ दादी खत्म, उनका कहानी खत्म, उनको वो औरत मार देती है। अब यहाँ ये दोनों दौड़ते हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचते हैं कोई अनु को रोक लेता है, बट अनु रमेश से बोलती है तुम मंदिर में जाओ, तुम मंदिर में जाओ। लेकिन रमेश उसकी बात ना मानते हुए अपनी दीदी को खींचता है, बट खींच नहीं पाता है, वो गिर जाता है। और यहाँ वो औरत उसे चीरने लगती है। वो मरते समय भी अपने भाई को बोलती है रमेश तुम मंदिर में जाओ। और यहाँ तब तक उसके माता पिता भी पहुंच जाते हैं। और यह सब देखकर रमेश की मम्मी बेहोश हो जाती है और रमेश भी अपनी बहन को अपने सामने उस तरह फटता या चीरता हुआ देखकर दंग रह जाता है। और वो औरत उसको चीर कर अनु को उसका खून पीती है। फिर वो रमेश की ओर भी बढ़ती है, बट रमेश के पास पहुंचकर वो रुक जाती है। और फिर कुछ समय के बाद, मतलब कुछ ही मिनटों के बाद, वो अनु के मम्मी पापा की ओर जाती है और फिर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अनु के मम्मी पापा और रमेश ने एक ताबीज पहना था और अनु की ताबीज वही गिर चुकी थी जहां उस बिल्ली ने उसके ऊपर छलांग लगाई थी। इसीलिए, और दादी अपने बेड पर ही शौच किया करती थी, इसलिए उनकी ताबीज स्वच्छ ना होने के कारण उनकी जान गई। और कटा तो रमेश का भी था, खून तो रमेश का भी बह रहा था, लेकिन उस ताबीज की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। और जो अनु थी, उसका ताबीज गिरने के कारण उसके पीछे ही वो औरत पड़ चुकी थी। आज रमेश सोचता है कि काश उस दिन मैं अपनी दीदी की बात मान लेता, काश उस दिन मैं उस बस पे बैठ के आ जाता, काश उस दिन मैं स्कूल ही ना गया होता, तो आज मेरी दीदी मेरे साथ होती। इस हादसे के बाद रमेश की पूरी फैमिली मेरठ में शिफ्ट हो गई, जहां सत्यम पढ़ता था। और उसके बाद उन्होंने उस गांव की ओर कभी रुख नहीं किया। ये कहानी एक खुशहाल परिवार की थी, लेकिन ये खुशहाल परिवार कब तबाह हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। वो रात इस परिवार के लिए बहुत भारी थी।
वो रात बहुत दुखदाई थी इन लोग के लिए। आज भी रमेश अपने आप को ही दीदी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। इस कहानी का नाम था अंधेरी रात। ऐसे ही और हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द डार्क नाइट्स विथ युवराज को। थैंक यू, बाय बाय।